वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। आज की वीडियो में हम जो है जैन व बौद्ध धर्म के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इवन। तो इन सब में मैंने क्या किया है कि क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो उन पे एक छोटी सी वीडियो बना दी गई है। और ये जो है अपनी 5 मिनट वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, और मुझे लगता है कि ये लास्ट हमारा वीडियो आएगा जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो ग्रुप सी का सिलेबस है उसको कवर कर रहे थे, और जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है आगामी, जो कि फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, ये सभी 12th बेस्ड या फिर जितने भी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ अति महत्वपूर्ण जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको शो हो रहे होंगे, जैसे कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय और जो प्राचीनतम विहार है वो नालंदा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धों के लिए जो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ना, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका संबंध बौद्धों से है, यानी बौद्ध धर्म से है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। तो इसकी जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो दिए गए थे, एक ऐसा शासक उसके काल में दोनों के उपदेश दिए गए, वो था बिंबिसार। ठीक है। तो उसी के काल में जो है बौद्ध और जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है कि ना, आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, तो आपको जो है कहीं ना कहीं अगर आप देख भी लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है। तो होता क्या है कि ऑप्शन जब आते हैं तो हम वहाँ पर कई बार सही भी कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप 5 मिनट दे सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्वामी महावीर के जो भिक्षुणी संघ की प्रधान महिला थी वो कौन थी? तो चंदना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की जन्म की कथाओं के बारे में है वो कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो ऐसा बौद्ध साहित्य है जातक। ओके। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला? तो वही महिला और शूद्र। ठीक है। तो इस पे जो है बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में गौतम बुद्ध ने भी की थी, और भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी वैशाली में। ऑल गुड। जियो और जीने दो, तो ये वाक्य किसके थे? महावीर स्वामी के थे। ठीक हो गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द, एक शब्द है जैन धर्म में उसका प्रयोग किया गया है ना। अगर किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाएगा या अगर पूर्ण ज्ञान के बारे में बात करना चाहें तो उसको हम बोलते थे कैवल्य। ठीक है। तो जैन धर्म में है ये पूर्ण ज्ञान के लिए जो जैन धर्म में शब्द है वो है कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? जैसा कि अभी क्वेश्चन आया था ना, विक्रमशिला। ऑल गुड। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। नेक्स्ट देखिए, जैन साहित्य का संकलन प्राकृत और अर्धमागधी भाषाओं में किया गया है। जैन साहित्य का संकलन। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो कि बौद्ध धर्म में था, हम इस पर चर्चा भी की हुई है हमने, है ना। तो इसकी संकल्पना जो होती है बौद्ध धर्म में, तो वो किसका अंग है? ये है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो इस विषय वस्तु से ये रिलेटेड है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा नामक स्थान पर महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। ऑल गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म का विभाजन हुआ था, और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था कनिष्क के समय में। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। ठीक है। तो जैन धर्म का विभाजन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था, और बौद्ध धर्म जो विभाजित हो गया था ना दो भागों में, हीनयान और महायान, तो ये जो है कनिष्क के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महावीर के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? ये बना था सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म जो कल्प सूत्र है इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। ये सब जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित एक परिविष्ट पर्व है, तो इसके भी रचयिता कौन है? तो वो हुए हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र जी। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा जो कि जैन धर्म से संबंधित है, और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व लिखा है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? हम बात कर रहे हैं जैन रचना, तो वो है भगवती सूत्र। तो इसमें जो है हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बुद्ध से संबंधित है, देखिए, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण
ये जो है ग्रह त्याग की घटना कही गई बुद्ध की, वो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। अगर उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया था ना, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाई गई संबोधि। ऑल गुड। सारनाथ में जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और इसी से संबंधित तो है वो अष्टांगिक मार्ग। ऑल गुड। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। तो ये सारी चीज़ें हैं बुद्ध से संबंधित हैं। ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रीवस्ती में, ठीक है। तो श्रीवस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना, बार बार रिवाइज करते चले जाते हैं तो चीज़ें पता चलती चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, बौद्धों की रामायण बुद्धचरित, इसके रचनाकार कौन है? तो वो है अश्वघोषे। इन्होंने जो है बुद्धचरित की रचना की, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्ध रचना जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है वो है धम्मपद। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म जो हुआ वो हुआ हीनयान, ठीक है। 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म कनिष्क के टाइम में, है ना। लास्ट जो एक संगति हुई थी, सभा हुई थी, तो उसमें विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान महायान। तो हीनयान जो है दक्षिण की ओर के देशों में प्रचलित हुआ भारत से, और भारत से उत्तर की ओर जो प्रचलित हुआ वो हुआ महायान, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ऑल गुड, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।